प्लेस। आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज। आज हम आपको लेके आए हैं दिल्ली के पुरानी क्षेत्र बाबा कॉलोनी में। जी, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा दुनिया का 8वां अजूबा। आपको दुनिया के अंदर 7 अजूबे आपने सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन दुनिया का 8वां अजूबा आज मैं आपको दिखाता हूँ बाबा कॉलोनी के रोड पर। आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं जो रोड है, जिसमें मैं आज इस समय मौजूद हूँ, ये रोड है बाबा कॉलोनी का मुख्य रोड। इस रोड को 60 फुटा रोड कहा जाता है। और 60 फुटा रोड कहा जाने का जो इसका कारण है वो इसलिए कि जब ये कॉलोनी कटी, जब ये कॉलोनी कटी तब ये रोड 60 फुट का था। जी, 60 फुट का रोड था। लेकिन आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे जहाँ पर इतना हैवी ट्रैफिक रहता है, भीड़ भाड़ आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। दोनों तरफ देखिए किस तरह की गाड़ियों का आवाजावन यहाँ पे लगा हुआ है। ये 60 फुटा रोड कहीं से भी 60 फुट का नजर नहीं आएगा आपको। जी, इस तरफ अगर हम बात करें, जहाँ मैं खड़ा हूँ, अगर हम सीधे हाथ की तरफ बात करें तो फिर भी रोड कुछ चौड़ा है। जी, लेकिन अगर मैं बात करूँ अपने लेफ्ट साइड की, जी मैं बात करूँ अपने लेफ्ट साइड की, तो ये जो रास्ता है ये बाबा कॉलोनी पुस्ते से मेन रोड पुरानी की तरफ निकलता है। ये देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। हम 60 फुट के बिल्कुल मध्य खड़े हुए हैं। आप देख पा रहे हैं इस तरफ रोड चौड़ा है, लेकिन अगर हम बात करें अपने लेफ्ट साइड की तो यहाँ पे जो रोड है ये घटता ही जा रहा है, घटता ही जा रहा है। देखिए, यहाँ पर जो रोड की चौड़ाई है वो 25 फुट भी नहीं रह गई है। जी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 25 फुट भी नहीं रह गई है। सर्वप्रथम अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि इस रोड पे जो है फीता रख के एक बार नाप के दिखाएं कि ये रोड कितना चौड़ा रह गया। जी, और इसकी प्रमाणिकता जो है वो सिद्ध करें कि इस समय कितना ये रोड रह गया है। देखिए, ये जो फीता है मैं इससे दिखाऊंगा। जी देखिए, ये थोड़ा सा फीता यहाँ से टूटा हुआ है, हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, हम यहाँ से इसको नापना प्रारंभ करेंगे। मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। बिल्कुल, ये देखिए, अगर कोई समझदार व्यक्ति है तो मेरे साथ आए, वो दिखाए कि कितना नपता है। जी देख, मैंने कैमरामैन से कहूँगा पूरा इसको दिखाए ना आपके कितना हो गया। 14 फीट, यहाँ से 14 फीट। निशान लगाओ, आप निशान लगाओ। वो निशान। जी, यहाँ से देखिए, मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। यहाँ से ये रोड प्रारंभ है, देखिए, और जहाँ नापते हैं यहाँ पे कितना 14 फुट दिखाए। रख के दिखाए, कैमरा को रख के दिखाए। जी रखो उसको, भाई रखो। देखिए, यहाँ से शुरुआत होती है। देखिए, इधर से शुरुआत होती है। और मैं कहूँगा कि वो उठाए ना, यहाँ पे जो आ जाता है ये 14 फुट। जी, 14 फुट के बाद अगर हम आगे चलेंगे तो देखिए 14 फुट यहाँ पे समाप्त होता है। और यहाँ से अगर हम आगे चलेंगे तो देखिए कितना बचा है वहाँ पे। 9 रख के दिखाए। मैं कैमरा में दिखाऊंगा, पास में जाकर दिखाई रखिए। 9, 14 और 9 23। देखिए, ये प्रमाणित है। ये जो फीते पे हमने नापा है, ये 60 फुट का जो रोड है यहाँ पर 23 फुट का रह जाता है। तो जो बाकी का रास्ता है वो कहाँ गया, वो कहाँ गया? जहाँ पर दिल्ली में एमसीडी अतिक्रमण को हटाने के नाम पर दिल्ली के लोगों के अंदर भय पैदा कर रही है, पीले पंजे का नाम दिखाकर, पीले पंजे का डर दिखाकर लोगों को घर से बेघर कर रही है। वहां पर ये जो रोड घट के 23 फुट का रह गया है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एमसीडी लेगी, डीडी लेगी, यहाँ के क्षेत्रीय निवासी लेंगे, कौन लेगा? ये देखिए, जो रोड घटने की वजह से प्रतिदिन जाम की स्थिति बनती है, आप देख पा रहे हैं। मैं कैमरे से कहूँगा ये प्रतिदिन का कार्य है जो रोड जाम रहता है। अगर हम इस आगे से चलेंगे तो मैं सत्यता के साथ प्रमाणित कर सकता हूँ। फीता रख के दोबारा नाप के दिखाऊंगा कि ये रास्ता जो है 23 फुट का भी नहीं रह गया है। जी, इससे आगे हम जाएंगे तो 23 फुट का भी रास्ता नहीं रह गया है। मेरे साथ यहाँ पर मैं अपने कैमरा से कहूँगा दिखाएं। मेरे पीछे यहाँ के क्षेत्रीय लोग जुड़े हुए हैं, क्षेत्रीय निवासी जुड़े हुए हैं, तो जानते हैं इनसे। ये देखिए, मेरे पीछे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है। ये देखिए, निर्माण कार्य चल रहा है, आप देख पा रहे हैं। मेरे पीछे एक और बिल्डिंग के अंदर निर्माण कार्य चल रहा है। ये 60 फुटे से 23 फुट का जो रोड रह गया है, ये कैसे रह गया? बाकी का रोड कहाँ गया है? बहुमंजिले इमारत देखिए मेरे पीछे, अगर मैं कहूँ बहुमंजिले इमारतें यहाँ पे बन गई हैं। ये कैसे बन गई हैं? रोड कहाँ गया? इसको कौन खा गया? डीडीए खा गई, एमसीडी खा गए, यहाँ के क्षेत्रीय लोग खा गए। तो यहाँ के कुछ स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं, तो आइए जानते हैं उनसे कि ये कैसे हो रहा है। एमसीडी क्या कर रही है, डीडीए क्या कर रही है। जी नमस्कार सर, कैसे हैं?
ठीक है। सर आप बाबा कॉलोनी में रहते हैं? सर ये आपका लोकल एरिया है। आज तक जब से बुराड़ी बसी है ये जो रोड है 60 फुटे के नाम से मशहूर है। आज भी अगर किसी को आप यहाँ का लोकल पता बताएंगे तो बाबा कॉलोनी 60 फुटा रोड बताएंगे। लेकिन अभी मैंने आपको दिखाया कि रोड जो है ये 23 फुट का रह गया है। ये कैसे? और बाकी की जमीन कहाँ गई? यहाँ की यही खा गई। ब्लैक मेलिंग का एक यहाँ ऐसा गोरख धंधा चल रहा है कि यह लोग, एक जेई आता है वो एक भवन को बनवाता है, वो पैसा लेके निकल लेता है। जब दूसरा जेई आज की डेट में आता है, क्या नाम उसका, दूसरा आता है, तो हथौड़े मार के आधा पंचर करके चला जाता है। जैसे उसके जेब में 25 लाख पहुंचेंगे, 30 लाख पहुंचेंगे, बिल्डिंग फिर बन जाएगी। आप इस बिल्डिंग को देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको पंचर किया गया है सिर्फ ब्लैक मेलिंग के नाम पे। जैसे ही उनके जेब में पैसा पहुंचेगा ये बिल्डिंग पुनः बन जाएगी और ये आगे जाके बिल्डिंग 20 पे, ये सड़क 15 फीट बच जाएगा। जी, तो आपका कहने का मतलब जो है कि अभी जो भवन निर्माण चल रहा है ये अवैध रूप से बनाया जा रहा है? बिल्कुल अवैध रूप से बनाया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि जो जेई एक्शन और एसएचओ हैं इन पे कार्रवाई करे, क्योंकि इन्हीं की मिली भगत से ये बिल्डिंगों का निर्माण होता है और सड़कें जब खत्म हो जाती है तो फिर यही एमसीडी सीधा पंजा लेके पहुंच जाती है उसे तोड़ने के लिए। उस तक सरकार का करोड़ों रुपए खर्च होता है, पुलिस लगती है, प्रशासन लगता है और झगड़े का भय हो जाता है। तो आज जब ये बिल्डिंग बन जाएगी उसके बाद ये बिक जाएगी, बिल्डर को चला जाएगा। बिल्डर के जाने के बाद जो लोग यहाँ खरीदेंगे वो तोड़ के सड़क टूटने के बाद सड़क पे आ जाएंगे। तो मैं आज चाहता हूँ, सरकार से अपील करता हूँ कि इन्हें बनने ना दे, और बनने दे तो इसे लिखित प्रमाण पत्र दे कि कल अगर ये टूटेगा तो उस जेई, उस एई, उस एक्शन, उस एसएचओ पे कार्रवाई हो जिनके कार्यकाल में ये बना है। जी, अभी आप जो कह रहे हैं कि ये अवैध रूप से बनाया जा रहा है, मैं अपने कैमरामैन को एक बार आए और दिखाएं इस जो अवैध निर्माण जो बताया जा रहा है यहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा। मैं देख पा रहा हूँ कि जो इस बिल्डिंग के जो लेंटर को वो तोड़ा गया है। जी देखिए, इस बिल्डिंग के जो लेंटर को एमसीडी द्वारा तोड़ा गया है। आप देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से ये एमसीडी की कार्रवाई है कि लेंटर को तोड़ा गया है। तो क्या मैं जानना चाहता हूँ यहाँ के एमसीडी अधिकारियों से कि गरीब लोगों को घर से बेघर कर रहे हैं अतिक्रमण के नाम पर, जो अवैध वसूली वो कर रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ लेंटर अवैध था? क्या ये छज्जा अवैध था? इसको तोड़ने से ये 23 फुट का रोड पुनः 60 फुट का हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस पर पूरी कार्रवाई क्यों नहीं की? आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, लेंटर को इस तरह तोड़ा गया है, ना तो इसको पूरी तरह तोड़ा गया है, ना इस बिल्डिंग को पूरी तरह रोका गया है। कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो अभी भी इसके अंदर चल रहा है। यहाँ आप देख पा रहे हैं जाम की स्थिति किस तरह हो जाती है। 60 फुटे के रोड, जी 60 फुटा इतना चौड़ा रोड होता है कि जिस पर दोनों तरफ का ट्रैफिक आसानी से चल सकता है। लेकिन यहाँ जो स्थिति बनती है वो बेहद जाम की बनी हुई है। जो लोग हैं यहाँ के स्थानीय लोग, वो प्रतिदिन इसकी शिकायत एमसीडी को, डीडीए को, दिल्ली पुलिस को करते हैं, लेकिन सुनवाई के नाम पर होता है तो क्या मात्र एक हथौड़ा चलता है जिसे थोड़े से लेंटर तोड़ा जाता है और बाकी भवन निर्माण को इस तरह छोड़ दिया जाता है। देखिए कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, लेबर अभी भी ऊपर काम कर रही है। एक लेंटर तोड़ा गया, दूसरे लेंटर ऊपर जो है देख पा रहे हैं, आपको कैमरे में दिखाऊंगा, ऊपर दिखाएं, दूसरे लेंटर की जो तैयारी है वो पूर्ण रूप से चल रही है। नमस्कार सर, आप यहाँ के लोकल हैं? तो सर ये जो रोड है ये 60 फुटा रोड है, लेकिन अब तो ये 23 फुट का रह गया, क्या कहना चाहेंगे आप? देख ही रहे हैं आप, ऐसे चलता रहता है, पूरा काम करके फिर वही का वही। जी, एमसीडी का कोई काम है ही नहीं। नया जेई आया है, उसे क्या पैसे नहीं मिले इसलिए वो थोड़ा सा तोड़ के चला गया। जैसे ही उसके जेब में पैसे पहुंच जाएंगे ये पुनः बन जाएगा। उसके बाद ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा, क्योंकि पैसे सवाल है, बनेगा बनेगा। तो जो अवैध निर्माण जो हो रहा है दिल्ली में, एमसीडी लगातार कार्रवाई कर रही है पूरी दिल्ली में। जी नहीं कर रही है, हिसाब से कर रही है। अगर ये बन जाएगा, अगर ये बन जाएगा उसका कोर्ट का फायदा क्या होगा? आप सही बोले, बिल्डर तो बेच कर चला जाएगा, जिसका पैसा जाएगा, जो खरीदेगा उसका पैसा जाएगा ना, बिल्डर तो कुछ जाएगा नहीं। अगर एमसीडी जो आज कार्रवाई नहीं करती तो दोबारा जो इसको खरीदेगा वही गरीब तबके का व्यक्ति खरीदेगा, उसमें गरीब माल नहीं होगी दोबारा। परेशान तो वो होगा ना, होगा। तारों के बारे में सोचो ना, बिजली के तार 11,000 के ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ उतार दिया, आप उतारे इन्होंने आगे चल के। जी
11,000 वोल्टेज के तार जा गए हुए हैं। छत हर बार कह देंगे आपका अप्रैल में उतार देंगे, आपका मई में उतार देंगे, और इधर के उतार दिए, इधर के उतारे नहीं। और इसके अंदर तार जा रहे इसके अंदर तार जा रहे कभी बिजली मर जाओ, तार में छत तक खोल दिया, कभी कुत्ते मर जाओ, कभी आगे मर जाओ। जी देखिए, ये जो कहना है यहाँ के स्थानीय लोगों का, आप जो देख पा रहे हैं ये जो बिजली का पोल है, देखिए बिजली के पोल से जो तार गए हुए हैं वो छज्जे के अंदर गए हुए हैं। देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पोल को दिखाएं, पोल से जो जाने वाले तार हैं वो छज्जे के अंदर हैं। क्या ये बिजली विभाग को दिखाई नहीं देता? क्या ये डीडीओ को दिखाई नहीं दे रहा? क्या एमसीडी को दिखाई नहीं दे रहा? जी, हिंदू महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो यहाँ पे स्थानीय निवासी हैं, बाबा कॉलोनी में रहते हैं। नमस्कार सर। सर आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ बाबा कॉलोनी बी ब्लॉक में रहता हूँ। जी सर, कितने समय से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं यहाँ लगभग 30 साल से ऊपर रहूँगा। तो सर 30 साल से ये रोड जो है 30 फुट का था या 60 फुट का? नहीं, देखिए रोड 60 फुट का था, और अभी जो आपने एक बात करी कि बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर उन अवैध निर्माणों में चल रहा है जो आज से 20, 30, 40 साल पहले इसी प्रकार से रिश्वतखोरी के माध्यम से बनाए गए थे, जैसे कि ये बन रहे हैं। आज उनमें बुलडोजर चल रहा है, जिन लोगों ने उस बिल्डिंग को खरीदा था आज वो सड़क पर आ रहा है। उसी प्रकार से आज ये रिश्वतखोरी जो डीडीए है, नगर निगम है, पुलिस है, उनके माध्यम से बिल्डर की मिली भगत से उनको पैसा दे करके ये बिल्डिंग बन रही है। 20 साल बाद 4 करके बुलडोजर चलेगा, लेकिन उस समय ना तो यहाँ पर ठेकेदार होगा, ना नगर निगम अधिकारी होंगे, ना वो पुलिस अधिकारी होंगे, और जब वो टूटेगा और ये सड़क वापस 60 फुट की होगी तो उस गरीब का नुकसान होगा, जैसे बिल्डर को पैसा दे करके लाखों करोड़ों में इसको खरीदा होगा, वो उस टाइम भी बेघर हो जाएगा। तो ये एक षड्यंत्र है। यदि वास्तव में चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो दिल्ली सरकार हो, उसको अवैध निर्माण के प्रति सचेत होना है, तो न केवल पहले के बने हुए अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई को जारी रखना होगा, वरन यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में आज के बाद कभी कोई अवैध निर्माण हो ही नहीं, और यदि होता है तो जैसा मदन लाल गुप्ता जी ने कहा, उस कार्रवाई के समय चाहे वो रिटायर हो चुके हो, चाहे उनकी मृत्यु हो गई हो अधिकारी की, तो उनके परिवार से इन गरीबों का मुआवजा दिलवाने का उनके व्यक्तिगत खाते से आज ही एक कानून बना देना चाहिए। जी, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आपकी नजरों के सामने, आपकी आंखों के सामने, आपकी मौजूदगी में 60 फुट का जो रोड है ये यहाँ पर 23 फुट का रह गया है, और अगर इससे थोड़ी सी और आगे चलेंगे तो ये रास्ता 20 फुट का रह गया है। तो क्या आपने इसकी लिखित शिकायत एमसीडी को नहीं की? देखिए, हम एमसीडी अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से बार बार अपील करते रहे हैं, लेकिन जब जेब में पैसा आ जाता है, जब ये पूरा एक षड्यंत्र है, नगर निगम, डीडीए, पुलिस और बिल्डर का मिल करके ये सारे ही तंत्र का हिस्सा है। जब उनको पैसा हो सकता है, आज आप बाबा के सच्चाई दिखा रहे हो, सच्चाई दिखाने के बाद यदि आपके किसी कर्मचारी को पैसा दे दे वो उसको डिलीट कर देगा। तो यही पैसे का खेल चल रहा है, करोड़ों के गोरे धंधे हो रहे हैं, और गरीब आदमियों को 20 साल बाद सताने का षड्यंत्र आज भी पनप रहा है। इसे रोकना होगा, और नहीं रोकोगे तो दिल्ली 7 बार उतरी है आपकी बात। हमारा प्रश्न है, हमें सड़क बचाओ अभियान हिंदू महासभा आरंभ करने जा रही है। 60 फुटा रोड है, 60 फुट का हमें सड़क चाहिए, चाहे उससे प्रभावितों को मुआवजा गवर्नमेंट दे या बिल्डर से दिलवाए, ये हमारा विषय नहीं। चाहे जिस पुलिस वालों ने, नगर निगम ने रिश्वत खा करके इनको बनवाया, वो चाहे मुआवजा दे, उनको मुआवजा दिलवा करके हम बाबा कॉलोनी 20 लाख की 60 फुटा सड़क को 60 फुटा के रूप में विकसित करने के लिए आंदोलन करेंगे, और इस भ्रष्टाचार में शामिल नगर निगम हो या पुलिस हो या डीडी हो, उन सब अधिकारियों की पहचान करके बर्खास्त करने की मांग करेंगे। जी, आप जो है वो सीधे सीधे एमसीडी पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन एमसीडी का जो कहना है कि सबसे ईमानदारी से काम जो है वो इस समय एमसीडी कर रही है, दिल्ली में सारे अवैध निर्माण हटा रही है। तो क्या आपने इस जो निर्माण चल रहा है, मैं अपने कैमरामैन से पुनः कहूंगा दिखाएं, 60 फुटा पे इस समय मौजूदगी में भी 2 निर्माण कार्य बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, और जिनके कारण जो रोड है वो बेहद ही छोटा हो गया है। जी, बेहद छोटा हो गया है। तो क्या ये जो है इसको अवैध निर्माण की लिस्ट में आप नहीं गिनते, या एमसीडी को आपने सूचित नहीं किया कि अवैध निर्माण है, इसे रोकिए तत्काल प्रभाव से? मैं कहना चाहता हूँ, एक जेई जिसने पैसा लेकर के इसका काम शुरू करवाया, उसका ट्रांसफर हो जाता है, तो दूसरा जेई जो आप दिखा रहे थे टूटा हुआ,
इसको तुलवा देता है कि अवैध है, तो केवल इतना सा इसलिए तुलवाता है कि उसको भी 10, 5, 15, 20 लाख पहुँचे और उसके बाद देखना ये भी बना हुआ नजर आएगा। यदि उसका भी टेंडर हो जाता है, तीसरा जेई आता है, वो भी काम रुकवा देगा सिर्फ इसलिए कि उसकी जेब में भी पैसा आ जाए। और जिस तरीके से जितनी रिश्वत थोड़ी बढ़ती जाती है उतनी ही फ्लैट की कीमत बढ़ती जाती है, जिसका भुगतान भी अंत में आकर के फ्लैट के गरीब खरीदार को भुगतना पड़ता है। तो इस भ्रष्टाचार को बंद होना चाहिए। आप कह रहे हो कि अवैध निर्माण नहीं होने दे रही, तो यह प्रमाण क्या है? तो नगर निगम सच कहा है, और यदि नगर निगम का सच नहीं है तो इस झूठ को विध्वंस करके ये जो निर्माण है इस 60 फुटा सड़क को 60 फुटा के रूप में विकसित करे, तब हम जाके मानेंगे कि नगर निगम और पुलिस वास्तव में ईमानदार है। जी देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार वो पुनः वो फिल्टर लें, और एक चीज मैं दोबारा से दिखाना चाहूँगा। जी आप यहाँ से इधर मंदिर है, एक शनि मंदिर, वहाँ जाके नाते सदवा सड़क 18 जी उससे पहले मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन से। मैं कहूँगा कि देखिए ये जो 60 फुटा रोड है जो पुष्ते से पुरानी रोड की तरफ आ रहा है। जी पुष्ते से जो है वो पुरानी मेन रोड की तरफ आ रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं वो जो रोड है, ये जो रोड है ये यहाँ पर देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखाएं। ये जो रोड है ये इसका समापन यहाँ पे आके होता है, यहाँ तक ये रोड यहाँ पर है। जी देखिए यहाँ पे जो रोड है, देखिए पीछे दिखाएं, ये दीवार है और यहाँ पे जो रोड समाप्त। अगर मैं इसी के साथ बात करूँ, इस रोड को अगर यहाँ से सीधा करा जाए तो लगभग 25 फुट का जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, ये लगभग 25 फुट अवैध निर्माण के रूप में स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये समस्त क्षेत्र की जनता को दिखाई दे रही है, यहाँ के लोगों को दिखाई दे रही है। तो क्या उस डीलर को दिखाई नहीं दी, उस बिल्डर को दिखाई नहीं दी, उस जेई को दिखाई नहीं दी, एमसीडी को नहीं दिखाई दी जिसने इसे पास किया, या जो बहुमंजिल इमारत में रह रहे हैं उन लोगों को दिखाई नहीं दी कि जो हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो अवैध हो सकती है, वो कभी भी टूट सकती है, कभी भी खंडित हो सकती है। देखिए ये जो रोड है यहाँ पर देखिए कितना जो है, मैं कहूँगा वहाँ से ये रोड आता है और 25 फुट लगभग जो रोड है यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ से हम बात करें, देखिए बिल्कुल रोड का आधा हो जाता है। जी यहाँ से हम करें तो रोड बिल्कुल आधा रह जाएगा। और इसी की बात हम करें, अगर इससे थोड़ी सी और चंद कदमों पर हम आगे जाएंगे तो यहाँ भगवान शनिदेव का जो मंदिर है उस मंदिर पे हम देखेंगे कि जो रोड है ये लगभग 15 या 18 फुट का ही रह जाता है। तो ये कैसे हो रहा है, कैसे घट रहा है ये रोड? इस रोड को खुद धरती खा रही है या आसमान निकल रहा है, या यहाँ के भूमाफिया जो हैं वो निकल रहे हैं। तो क्या वो भूमाफिया दिल्ली पुलिस को दिखाई नहीं देते, एमसीडी को दिखाई नहीं देते, टीडीए को दिखाई नहीं दे रहे, या क्षेत्र की जनता को दिखाई नहीं दे रहे? क्षेत्र की जनता परेशान है, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं। जो भी व्यक्ति इस बहुमंजिल इमारत में रह रहा है कहीं ना कहीं डर है और उसके हृदय में, उसके मस्तिष्क में है कि कब ये बिल्डिंग ढह जाए, कब इसको अवैध घोषित कर दिया जाए, कब इसको तोड़ दिया जाए। सैकड़ों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। तो जी तो आप देख पा रहे हैं कि किस हालात में जो है बाबा कॉलोनी 60 फुटा का रोड आ गया है। यहाँ की क्षेत्रीय जनता लगातार जाम से और यहाँ होने वाली दुर्घटनाओं से परेशान है, लेकिन किसी को भी अधिकारी को, चाहे वो एमसीडी का हो, डीडीए का हो, दिल्ली पुलिस का हो, ये कार्य दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर जल्द ही इस 60 फुटा रोड की सुध नहीं ली गई तो यहाँ जो है भयानक नजारा देखने को मिलेगा, चाहे वो जाम से हो, चाहे वो दुर्घटना के तरीके से हो। इसी के साथ मैं मुनीश, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज।